नमस्कार मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक अच्छी किताब पे, जो बहुत अच्छी किताब हमको लगी और उसे पढ़ना चाहिए। चाहे आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, पढ़ना चाहिए। ये किताब है मेरी विचार यात्रा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का है। काफ़ी अच्छी किताब है। तो एक चीज़ हमको इसको पढ़ने के बाद एक चीज़ हमको एक दृष्टि आई, एक चीज़ सोचने पे मजबूर किया इसने कि भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी होती है? राजा की नहीं होती। भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है राजा निर्मित करने वालों की। जो राजा बनाते हैं उनकी चर्चा ज़्यादा बिहार में होती है, भारत में होती है। चाहे आप कृष्ण को ले लीजिए, श्री कृष्ण को ले लीजिए, युधिष्ठिर की उतनी चर्चा नहीं होती है जितना श्री कृष्ण की चर्चा होती है। चाणक्य को ले लीजिए, उतनी चर्चा चंद्रगुप्त की नहीं होती है जितनी चाणक्य की होती है। बहुत चर्चा है, हमेशा हम लोग जानते हैं विष्णुगुप्त, चाणक्य। इसी तरीके से देखिएगा, महात्मा गांधी की काफी चर्चा होती है। महात्मा गांधी उस समय के किसको नहीं बनाए? प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मंत्रिमंडल, संविधान के सदस्य सभी महात्मा गांधी के सदस्य हैं। कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की काफी चर्चा होती है। इसी तरीके से देखिएगा कि आज समाजवाद के बहुत सारे नेता हैं जिनके गुरु कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो जितनी जयप्रकाश नारायण की चर्चा होती है उतना उन लोगों की चर्चा नहीं होती है। ये बात फैक्ट। अब हम बात करते हैं कि यदि ये लोग प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, राजा बनाए, नेता बनाए, सत्ता बनाए, तो इनका ज्यादा नाम क्यों होता है? ज्यादा नाम तो उनका होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी पद जो है वो कुछ समय के लिए हो सकता है, चर्चा में हो सकता है, लेकिन नेता बनाने वाले, ठीक है, ठीक, मंत्री बनाने वाले ज्यादा चर्चा में रहे, ज्यादा समय तक चर्चा में रहे। यह विचारणीय है, यह विचार करने योग्य है। अब चलिए इस पे बात करते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण हो जाती है इस पे, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या जवाब है, वो इस किताब में है। वो जवाब इस किताब में है। इस किताब के पेज नंबर 24 पे आप जाइए, पेज नंबर 24 में ये बताता है कि राजनीति से ज्यादा उत्पन्न महत्वपूर्ण कौन है? लोकनीति। लोकनीति यानी लोगों के बीच जाना, जनता के बीच जाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों का ध्यान रखना, जनता का ध्यान रखना ही महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण इस पे लिखते हैं, इस किताब में, इसमें लिखा गया है, राजनीति कहती है कि मैं राज करूं। राजनीति कहती है कि मैं राज करूं, हम राज करेंगे, हमें सत्ता दो। हम राज करेंगे, हमें सत्ता दो। हम कायदा कानून बनाएंगे, कारखाने खोलेंगे, सड़कें बनवाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो राजनीति क्या कहती है? राजनीति यही कहती है कि हम राज्य करेंगे, हमें सत्ता दो। लेकिन लोकनीति क्या कहती है? लोग राज करेंगे, हम क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे, हम उनकी सहायता करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। हम उनके सेवक हैं, हम उन पे राज नहीं करेंगे। अब देखिए, अब इसके लिए लोकसभा जाने की जरूरत नहीं है, लोगों के बीच जाने की जरूरत है। लोकनीति के लिए लोकसभा जाने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के बीच जाने की जरूरत है। जबकि राजनीति के लिए आपको विधायक या सांसद बनने की जरूरत है, यही ना है। तो लोकनीति आपको कहां भेजता है? लोगों के बीच भेजता है। जबकि राजनीति, अर्थात आप समझिए कि एक तरीके से आप बहुत ऊपर जा रहे हैं। आपका दृष्टिकोण केवल बदलने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों के बीच जा रहे हैं जो लोकसभा बनाते हैं।
लोक नीति के तहत आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो लोकसभा निर्मित करते हैं, लोकसभा बनाते हैं। अब ये भी बात अगर आपके समझ में आ गई होगी तो आप समझ गए होंगे कि राजनीति क्या है, एक सेकेंडरी चीज है, गौण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? लोक नीति है। अगर लोग चाहेंगे तो आप लोकसभा में जा सकते हैं। तो जरूरी किस बात पे सोचने की है? लोगों के बीच जाने की, लोगों को समझने की, लोगों को समझाने की। यदि आपके विचारधारा को लोग समझेंगे, आपके विचारधारा उनकी विचारधारा मेल खाएगी, तो आपको लोकसभा जाने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी लोकसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? लोगों के बीच जाना। लोगों के बीच जाना, लोगों को समझना, लोगों के विचारों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि काफी चीजें इसमें हैं। इस पुस्तक में एक चीज समझ लीजिए कि बहुत चीजें हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं, बहुत लाभदायक हो सकती हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हो सकते हैं, मिल सकते हैं। हो सकता है कि इसके विचारधारा से आपकी विचारधारा मेल नहीं खाए, कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की विचारधारा स्वतंत्र है, लेकिन किताबों से ज्ञान तो मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इससे एक चीज समझ में आती है, एक चीज स्पष्ट होती है कि हमें शासक बनने की तुलना में, शासक बनने की अपेक्षा हमें सेवक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। तब हम अमर हो सकते हैं, तब हम क्या हो सकते हैं? न लंबे समय तक याद किए जा सकते हैं। शासक बनने की जो होड़ है, जो इच्छा है, वो हमें हो सकता है कि कुछ समय के लिए ऊपर उठा दे। तो इन्हीं बातों के साथ हम फिर कुछ लेकर के आएंगे, कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। किताबों को पढ़ने और सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।